provide you plenty of opportunities to discuss policies and procedure and shared knowledge and insights. And I'm so glad आज के सेशन में 400 प्लस पार्टिसिपेंट्स जो कि वेरियस पार्ट से मतलब डिफरेंट ग्लोबल एरियाज से बिलोंग करते हैं. एंड आई एम ऑन द बिहाफ ऑफ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर ट्रेनर. थैंक यू फर्स्ट ऑन ऑल ऑफ यू प्रेजेंट आउट हियर. और मैं आपको एक और बात भी बताना चाहूंगी, अगर आप ये 10 days ट्रेनिंग सेशन एज सर ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, बता चुके हैं सर आप सबको, अगर आप ये 10 days ट्रेनिंग सेशन बिल्कुल सीरियस होके लेते हैं, ठीक है, तो आफ्टर 10 days आप खुद में एक फील करेंगे, मतलब आपके सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज नॉकआउट होने वाली जाएंगे. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस सेशन में हम बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं. आज के सेशन में हम ना सिर्फ लर्न करेंगे बल्कि आज के सेशन में हम बहुत ज्यादा इंजॉय भी करेंगे और हम ये सीखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स के थ्रू किस तरह से करते हैं, किस तरह से होती है. एंड सो टू क्विक स्टार्ट, दिस इज द ब्यूटीफुल नाइट टुगेदर. आज हम बहुत कुछ सीखेंगे इस फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बैच 4 ट्रेनिंग सेशन में. लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, आज हमारा फ्यूचर एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग सेशन का 4th डे है. एज यू ऑल नो वेरी वेल, कल हमारा 3rd डे था और कल का सेशन कंडक्ट किया था सर अजमतुल्लाह घोरी ने, एंड दैट वाज सो अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, आउट क्लास सेशन था. ठीक है, अगर किसी भी पर्सन का वो सेशन मिस हुआ है तो काइंडली अभी थोड़ी ही देर तक आप सबको उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएंगी. आप वो सेशन मस्ट अटेंड करेंगे और अपना फीडबैक शेयर करेंगे, बिकॉज मैं समझती हूँ कि ये जो 10 days ट्रेनिंग बैच सेशन है ये आप सबके लिए इतना मैंडेटरी है. अगर आप एक मर्तबा इससे सीख लेते हैं ना, आफ्टर 10 days आपका कोई भी इशू नहीं रहेगा. मतलब आप सब जो है वो अपनी हैप्पी जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर 10 days. तो जी, आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे काइंडली एक मर्तबा इन्फॉर्म कीजिएगा कि मेरी वॉइस जो है वो आप सब तक क्लियर है. चैट बॉक्स में टेक्स्ट करके बताएं कि मेरी आवाज क्लियर है. जी मैम क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। श्योर. ओके, तो जी आज के इस सेशन में मैं आपको सिखाऊंगी कि काम क्या है और काम करना कैसे है, काम करते कैसे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है. स्टे अलर्ट एवरीबॉडी. सेशन स्टार्ट करने से पहले सब लोग अपनी नोट पैड्स, अपनी लेड पेंसिल्स जो हैं वो पकड़ लें. ठीक है, मैं समझती हूँ आज के सेशन को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो आप अपनी वर्किंग को बूस्ट करते हैं बहुत ज्यादा, इवन 10x नहीं बल्कि 30x की स्पीड के साथ आप इसको बूस्ट कर जाएंगे. इवन हर वो पर्सन जिसको लीड इशू है, या कुछ लोग आके कहते हैं जी हमारी तो लीड ही खत्म हो चुकी है, हमसे कुछ भी नहीं होता, या कुछ ऐसे लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग के अबाउट उनको कोई भी नो हाव नहीं है, तो ये सेशन उन सब के लिए है. मैं समझती हूँ ये सेशन शायद ओवरऑल बैच ट्रेनिंग सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, बिकॉज जो मेन टॉपिक है, जो मेन इशू है वो ये है कि हमने लीड बिट कैसे करनी है, हमने इन्विटेशंस कैसे देने हैं, हमने लीड जनरेट कैसे करनी है, लीड होती क्या है, लीड को जनरेट कैसे करते हैं. एंड आई डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग स्टेप वाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का टॉपिक सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज, और हम सीखेंगे कि हमने वार्म मार्केटिंग किस तरह से करनी है. आज के इस सेशन को प्रेजेंट करने से पहले मैं स्टेप वाइज आपको टेबल ऑफ कंटेंट बताती चलूं कि आज के सेशन में जो पार्ट्स, जो स्टेप्स, जो मतलब जो टॉपिक्स मैं कवर करने चाहूंगी, जिसमें मुझे आप सबकी कॉपरेशन भी रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, आप सब सुनेंगे, नोट भी करेंगे उसको और अपना फीडबैक भी शेयर करेंगे. अगर आपको कुछ नहीं समझ आएगा तो आपको बाद में उसका आंसर भी किया जाएगा. आई विल रिस्पॉन्ड यू इंशाल्लाह. ठीक है, तो स्टेप वाइज जो हम आज के टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही मैंडेटरी हैं किसी भी मार्केटिंग के टूल्स में. नंबर 1 इज द लीड. हाउ टू जनरेट लीड. डिटेल में मैं एक एक चीज को डिस्क्राइब करूंगी, जस्ट हम आउटलाइन ले लेते हैं. एंड द सेकंड थिंग इज इन्विटेशन, हाउ टू डू इन्विटेशन. थर्ड इज वार्म मार्केटिंग. मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग किस किस तरह से है, मार्केटिंग आउट ऑफ 2 टाइप्स, वार्म मार्केटिंग है, कोल्ड मार्केटिंग है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसके बाद जी फेसबुक पे आपने अपनी लीड को बिट कैसे करना है, फेसबुक पे जाके आप अपनी मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं. देन इन इंस्टाग्राम मार्केटिंग, देन व्हाट्सएप मार्केटिंग. उसके बाद हम सीखेंगे जी गूगल्स पे भी हम मार्केटिंग, गूगल लिंक्स के थ्रू भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं. उसके बाद हम सर्वे हार्ट्स के कुछ फॉर्म्स को लाइव देखेंगे कि उन पे मार्केटिंग किस तरह से करनी है. ठीक है, एंड इन द लास्ट में आपको थोड़ा सा फिजिकल मीटअप्स के बारे में भी गाइड करूंगी. मतलब आज के सेशन में हम लीड के अबाउट जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं ना, आज उन सबको स्टडी कर डालेंगे, आज उन सबको करेंगे. तो start लेते हैं विदाउट डिले. टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सोशल मीडिया मार्केटिंग. सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या? सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होते हैं.
ऑडियंस से कनेक्ट कैसे होते हैं? ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए आपको उन्हें इन्विटेशंस देने हैं, उन्हें इनिशिएटिव्स देने हैं। और वो इनिशिएटिव्स कैसे देने हैं? तो आज के सेशन में हम वही सीखेंगे कि हम जो इनिशिएटिव्स हैं, जो इन्विटेशंस हैं, वो उनको डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स के थ्रू देंगे, तो कैसे देंगे। तो स्टेप टू स्टेप आज के सेशन में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट इज मीडिया आउटलेट्स? मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया, मीडिया आउटलेट्स, तो यहाँ पे क्लियर करते जाते हैं। मीडिया आउटलेट्स मीन आप डिफरेंट जो एप्स यूज करते हैं, लाइक आप व्हाट्सएप, अभी हम डिटेल में जाके सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप व्हाट्सएप के थ्रू किस तरह से मतलब अपनी वर्किंग कर रहे हैं, आप एफबी के थ्रू किस तरह से अपनी वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, आप इंस्टाग्राम के थ्रू किस तरह से कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं। आज के इस दौर में जो ट्रेंड है ना, वो ये है कि हम सोशल मीडिया को ना जस्ट यूज करते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। तो मतलब ज्यादा लोगों का कंसर्न ये है कि सोशल मीडिया हमें कुछ भी नहीं कर सकता, हमारे लिए सोशल मीडिया कुछ भी नहीं कर सकता, इट इज नथिंग। लेकिन आपका ये जो कंसेप्ट है ना, ये बिल्कुल फर्टाइल है। सोशल मीडिया को लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है। सोशल मीडिया से लोगों पर इम्पैक्ट डालना स्टार्ट करें। बिकॉज मैं समझती हूँ हम जिस एरा में सांस ले रहे हैं, हम जिस दौर में सीख रहे हैं ना, जी रहे हैं, तो सोशल मीडिया यहाँ पे एज अ टूल यूज होता है। टूल से मुराद, यू डोंट नीड टू गो अवे, यू डोंट नीड टू गो मार्केट। सोशल मीडिया पर अपने कस्टमर को स्क्रॉल करें, ठीक है, लेम एक्सक्यूजेस बंद करें। आज के सेशन में हम यही सब कुछ सीखने जा रहे हैं कि हमने डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स के थ्रू अपनी लीड को बिट कैसे करना। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज व्हाट इज लीड जनरेशन। मैंने आपको पहले बताया लीड जनरेशन क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करती चलूं। लीड जनरेशन असल में कहते क्या है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके मैं आपको जरा को थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करती चलूं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ था? हमारे यहाँ एशिया की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का तरीका होती है, या फिर किसी ब्राउजर के थ्रू हो जाती है, या फिर न्यूज़पेपर्स के। तो इन चीजों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, ठीक है। वो जाकर अपने बायर को कहते हैं कि जी हमें टारगेट की जाती है, अब तक लोगों की यही ट्रेंडिंग है, लोगों का यही कॉन्सेप्ट है। वो टीवी एड्स पे या डिफरेंट ब्राउचर्स, फ्लायर्स के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के थ्रू जाके जी अपनी लीड जनरेट करवाते हैं। वाइल यूएस और यूकॉन था, वो अपने बायर्स को कहते हैं कि हमें टारगेटेड ऑडियंस जो है, वो जो डायरेक्टली जिन पे हमारी सेल क्लोज होना, हमें वो वाली लीड ला के दें, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैसे उनका कॉन्सेप्ट मुझे काफी हद तक बहुत अच्छा भी लगता है पर्सनली भी, क्योंकि आप ये देखें, जो आप ब्राउचर या फ्लायर जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, वो हर जगह पे जाएगा, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में भी जाएगा, वो स्कूल में भी जाएगा, वो हॉस्पिटल्स में भी जाएगा, वो घरों में भी जाएगा, वो शॉपकीपर्स के पास भी जाएगा। वो सारी जो ऑडियंस है ना, वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं है। मतलब ये वो सारी ऑडियंस नहीं है जो डायरेक्टली आके आपसे आपके प्रोडक्ट्स जो हाँ वो बाय कर लें। तो वो लोग क्या करते हैं, फ्री लॉन्सिंग मार्केटिंग जो है ना, वो ऑफर करती है प्रॉपरली। मतलब उनके वहां पे फ्री लॉन्सर बैठे हुए हैं, वो जाके उनसे मतलब बात करते हैं अपनी लीड के अबाउट, और वो कहते हैं जी हमारी जो ऑडियंस है ना, टारगेटेड ऑडियंस हमें प्रोवाइड करें। फ्री लॉन्सर्स उनको टारगेटेड ऑडियंस प्रोवाइड करते हैं जिनपे उनकी डायरेक्ट सेल क्लोज होती है। और वो कौन लोग होते हैं? वो लोग जो है या तो उनकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, या फिर वो उनकी सर्विसेज को पसंद कर रहे होते हैं, या उनका बिजनेस प्लान उनको बहुत जबरदस्त लगता है, वो इनके साथ आके ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि सेल का कन्वर्जन रेट जो है वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं, लाइक अगर मेरी फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स है मेरे पास ना, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको सेल करूं, तो मैं एक फ्री लॉन्सर को हायर करती हूँ, ठीक है। तो फ्री लॉन्सर अब क्या करता है? फ्री लॉन्सर जो है वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिन लोगों को, उन लोगों को सर्च आउट करता है, और फिर वो उन लोगों को भी देखता है कि जो फिटनेस के रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, या वो लोग जो जिम को ज्वाइन किए बैठे हैं, वो उन सबकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो उनसे जीमेल पे या मोबाइल फोन्स पे या डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके कांटेक्ट करेगा। और इस तरह से तकरीबन तकरीबन 70 to 80% जो लीड है ना, वो पॉसिबल है, ठीक है, वो मिल सकती है। इसी तरह से फ्री लॉन्सर्स जो है वो डिफरेंट मार्केट प्लेस पे भी काम कर रहे हैं। आजकल की मार्केटिंग की अगर हम बात कर लें, अपवर्क पे, फाइवर पे, बहुत सारी जो है वो लीड जनरेट करने के लिए फ्री लॉन्सर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली लीड्स जो है ना, ये दो टाइप्स की होती हैं। काइंडली नोट डाउन कीजिएगा इस बात को। लीड्स जो है वो 2 डिफरेंट काइंड्स की होती हैं। एक लीड होती है B2B लीड जनरेशन, बहुत सुना होगा, हम अक्सर सुनते हैं। जो लोग मार्केटिंग की मतलब नेटवर्किंग की दुनिया में इन है, उनको इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा पता होगा। हम कहते हैं जी B2B लीड जनरेशन हो रही है। एंड द सेकंड लीड इज इंडिविजुअली लीड, ठीक है। इसको बहुत कम लोग
जानते हैं। और ये सेकंड लीड जो है ये मैं पर्सनली भी यूज करती हूँ और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी है। फर्स्ट वन हम देखते हैं जी, B2B लीड क्या होती है। B2B मीन बिजनेस टू बिजनेस लीड। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं आप उसको जाके किसी को ना मतलब सेल आउट करते हो, किसी एक होलसेल रेट पे, कोई होलसेल शॉप्स होती हैं, अक्सर डिफरेंट मॉल्स होते हैं, आप उनके साथ जाके ना अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हो। वो पर्सन आपसे आपकी प्रोडक्ट्स परचेज करता है, ठीक है, और उसकी फर्दर वो जाके मार्केटिंग करता है। और इसी तरह से अगर आप चेक करें तो आपके पास yellowpage.com पे, yelp.com पे, whitePage.com पे इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो मिल जाएंगी। तो वहां पे ना उनके प्रॉपर्ली डायरेक्टर्स बैठे होते हैं और वो क्या करते हैं, इजीली डिफरेंट कंपनीज के डाटा को स्क्रैप करते हैं, ठीक है, वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि ये पर्सन है, आप इन पे जाके अपनी लीड का वर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बता दूं, इस तरह से जो आपको लीड मिलेगी ना वो बहुत ही कम मिलेगी, क्योंकि मार्केट में इतने ज्यादा स्कार्पर्स बैठे हुए हैं इस टाइम, इतने ज्यादा स्कार्पर्स हैं कि इवन वो $5 से $10 आपसे लेके ना आपको वन से ऑलमोस्ट 1 to 2,000 पर्सन की लीड प्रोवाइड कर देता है। लेकिन ये सारी जो लीड है ये प्रोफेशनल लीड भी नहीं होती, ठीक है, और ये जो सारी लीड है ये टारगेटेड लीड भी नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो सेकंड लीड है ना जिसको इंडिविजुअल लीड कहते हैं, वो मुझे पर्सनली भी पसंद है। वहां से भी आपको लीड मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, 60 to 70% लीड मिलेगी। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट 80 to 90% जो है वो लीड इशू आपका इस कॉन्सेप्ट पे आके बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा। एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट इज, आपने क्या करना है, इंडिविजुअल बात क्या है, इंडिविजुअल का मतलब यही है कि आपने वन बाय वन मैनुअली लोगों का डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। आपने लोगों का मैनुअली डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद आप बायर जो है, जो आपको लीड प्रोवाइड कर रहा है, वो मैनुअली उन सब पर्सन का स्टेप टू स्टेप वन बाय वन डेटा चेक करेगा। आफ्टर दैट वो आपको प्रोवाइड करेगा उन सब का डेटा। उसके बाद अब आप ये चेक करते हैं कि मेरे बायर ने जो मुझे लीड दी है, मतलब मुझे जो नीचे उसने प्रोवाइड किया है, आया कि वो ठीक भी है या नहीं, ठीक है। आप जब उसको चेक करेंगे तो वो लीड एज सच आपकी उसी लीड से बिल्कुल रिलेट करती होगी, मतलब उस लीड के बिल्कुल रिलेटेड होगी। तो इस तरह से आपको इस कॉन्सेप्ट पे आके ना बहुत ज्यादा पे आउट्स मिलने वाला है। इस कॉन्सेप्ट पे आप डबल लीड जो है वो अपनी जनरेट कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट यही सब कुछ सीखने वाले हैं कि लीड जो है वो जनरेट कैसे करनी है, इन्विटेशन कैसे देना है, बात कैसे शुरू करनी है, काम कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है वो स्टेप टू स्टेप अब हम यहाँ से सीखने वाले हैं। अगर आप इन सब स्किल्स को यूज करते हैं, इन सब एक्शन प्लान्स को यूज करते हैं, इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं ना अपने काम में, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आज का ये सेशन लेने के बाद कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बैठा हुआ होगा यहाँ पे जिसका ये इशू बाकी रहे कि नहीं अभी भी मुझे कोई लीड इशू या लीड जनरेट करने में कोई इशू फेस करना पड़ रहा है। फर्स्ट वन मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि इन्विटेशंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इन्विटेशंस दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मेंशन्ड है एक वार्म मार्केट के अबाउट, आपने एक लफ्ज सुना होगा कोल्ड मार्केट भी होती है। वार्म मार्केट होती है जिसमें आप जाकर इन्विटेशन देते हैं, एंड द सेकंड वन इज द कोल्ड मार्केट जिसमें भी आप इन्विटेशन देते हैं और जिसमें शायद आप ही लोग ज्यादा इन्विटेशन देते हैं, ठीक है। अब मैं दोनों को क्लियर करूंगी, व्हाट इज वार्म एंड व्हाट इज कोल्ड। वार्म मार्केट जो है, वार्म मार्केट का मतलब ये होता है, ये वो सारे लोग होते हैं जिनको आप पर्सनली जानते होते हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो आपके नियर डियर आपके सर्कल में है। एंड द सेकंड इज द कोल्ड मार्केट, ये वो लोग हैं जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, मतलब ये वो लोग हैं जो आपके नेटवर्क से आपके पास आए हैं। तो हम लोग जो हैं वो मिस्टेक क्या करते हैं, हम मिस्टेक ये करते हैं जी, हमने ज्वाइन किया, अब हम अपनी लीड सर्च आउट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा भागेंगे कोल्ड मार्केट की तरफ। डायरेक्ट सेल हमने स्टार्ट करनी है अपनी कोल्ड मार्केट पे, उसके बाद हमें वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फिर हम इतना बड़ा सारा मुंह बना के बैठ जाते हैं जी हमने तो कोशिश भी की थी, हमें तो लीड ही नहीं मिली। तो जी आप बहुत गलत करते हैं। फर्स्ट वन, आपने जो इन्विटेशन स्टार्ट करना होता है ना, मैं पर्सनली, मेरी टीम में हर पर्सन, कोई भी पर्सन मेरी टीम में, मेरी डाउन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको जस्ट यही बात सिखाती हूँ कि फर्स्ट इन्विटेशन जो है वो वार्म मार्केट पे होना चाहिए। जब आपकी वार्म मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाए, आपको दूर दराज तक कोई इंसान नजर ना आ रहा हो ना, देन यू शुड मूव टू द कोल्ड मार्केट। तो वार्म मार्केट, फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग आपके साथ आके काम करेंगे, जरूरी भी नहीं है कि वो सबके साथ काम करें, बिकॉज यू आर नॉट अ ग्रेट लीडर, अभी आपने जस्ट ज्वाइन किया है, आपको इतने ग्रेट लीडर नहीं बन गए। अगर आप वार्म मार्केट पे, मतलब उन लोगों पे सेल क्लोज करते हैं, उन लोगों को इन्विटेशन देते हैं जिनको आप जानते होते हैं, और अगर आपको वहां से जस्ट 5 to 10% भी पे आउट्स मिल जाते हैं ना, तो आप समझिएगा कि आपके लिए बहुत ही बड़ा सरमाया है। बिकॉज वो लोग, वो जो 5 to 10% लोग आपके साथ आए हैं ना फर्स्ट वन ज्वाइन करने के लिए, अभी इस टाइम पे आप कोई बहुत अच्छे लीडर नहीं है, अभी आपने जस्ट एक नेटवर्क की दुनिया में पांव रखा है, अभी आपका ये फर्स्ट स्टेप है जो आप यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लोग है ना, मैं आपको एक बात बताती चलूं, पर्सनली मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया था जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। ये लोग आपको
पॉलिश कर जाएंगे, ये लोग आपको बिल्कुल स्क्रैच कर देंगे, ये लोग आपको इनिशियल चेक्स प्रोवाइड करेंगे। और ये लोग जो आपको इनिशियल चेक्स दे रहे हैं ना, मतलब इन लोगों से ही आपका इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, आपकी वर्किंग स्टार्ट हो रही है। इन लोगों से जो आपको पे आउट्स आए ना, आप अपने उन्हीं पे आउट्स को यूज करते हुए कोल्ड मार्केट पे वर्क कर सकते हैं। बिकॉज कोल्ड मार्केट पे कोई भी पर्सन आप पे डायरेक्टली आके बिलीव नहीं करता है, जब तक आप उसको अपने कोई पे आउट्स नहीं दिखाते, जब तक आप उसको कोई अपने प्रूफ्स नहीं देते, अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं देते, तब तक वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। अच्छा, वॉर्म मार्केट के लिए ना हमें काम करना है, जो मैं अपनी टीम्स को सिखाती हूँ आज वो बात मैं आप सबके साथ यहाँ पे भी डिस्कस करूंगी। मेरी टीम में हर पर्सन ऐसा काम करता है। तो वार्म मार्केट के लिए फर्स्ट वन, आपने एक लिस्ट बनानी है। क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है। और एक बात यहाँ पे पल्ले बांध ले अपने, आपने यहाँ पे लिस्ट बनाते हुए किसी को छांटना नहीं है। मतलब छांटने से मुराद आपने किसी को प्री जज नहीं करना। लिस्ट बनाते वक्त आपने किसी को प्री जज नहीं करना। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। वो कहते हैं ना, व्हाई डू यू नो प्री जज? आप मुझे क्या जानते थे मुझे जानने से पहले? कोई जानते है किसी को जाने बगैर? कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप जिस भी पर्सन को जानते हैं ना, बस आप उसका नाम लिखेंगे उस लिस्ट में। आया कि वो पर्सन आपका फेसबुक फ्रेंड है, आया कि वो पर्सन आपका स्नैपचैट पे मतलब आपका स्ट्रीक फेलो है, आया कि वो आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है, कॉलीग है, रिलेटिव है, व्हाटएवर एल्स, आप जस्ट उसका नाम लिखेंगे उस लिस्ट पे। अच्छा, एक और मजे की बात यहाँ पे मैं शेयर करूंगी। मेरी टीम में एक पर्सन है, तो मैंने उनको कहा जी आपने वार्म मार्केटिंग पे काम करनी है, काम करना है आपको ना, मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। मतलब मैंने उनको टाइम लिमिट दी, आपके पास जो है वो तकरीबन 45 मिनट्स है। 45 मिनट के बाद आप उससे अपनी लिस्ट शेयर करेंगे, जो आपकी वार्म मार्केटिंग की लिस्ट है। आफ्टर 45 मिनट मुझे टेक्स्ट आता है और वो मुझे कहते हैं मैम मैंने ना अपनी लिस्ट बना ली है। तो मैंने कहा जी आप शेयर करें। तो वो कहते हैं कि मैम शेयर मतलब कैसे मैं शेयर करूं, मैंने अपने दिमाग में सोच लिया है ना कि मैंने किस किस पर्सन को टारगेट करना है। तो मैंने कहा ये लिस्ट नहीं है, आप इस बात को सुन लें, समझ लें, ये लिस्ट नहीं है। लिस्ट वो है जो आपके नोट पैड्स पे लिखी हुई है। लिस्ट इज नॉट इन योर माइंड, लिस्ट इज बाय हैंड। लिस्ट जो है वो हमेशा रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। और लिस्ट बनाते वक्त आपने कभी भी किसी को जज नहीं करना। मैं बार बार कहूंगी, जिसका नाम आता है आपने उस लिस्ट में एक मर्तबा लिख देना है। लिस्ट बनाते वक्त आप कभी भी ये बात नहीं सोचेंगे कि फलाना जो है वो बहुत ही अमीर है, फलाना पर्सन बहुत ही गरीब है, ये क्या बिजनेस करेगा मेरे साथ, ये अच्छा तो ये बंदा जो है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है और ये जो पर्सन है ये तो बिल्कुल पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो मुझे जलील कर देगा बिजनेस करते हुए मेरे साथ। तो अगर आप ये सारी चीजें सोचेंगे ना, मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, तो इट मीन्स आपने एक एक पर्सन पे लाखों का नुकसान किया अपना, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊंगी, यहाँ पे बिजनेस ना तो किसी अमीर का है, बिजनेस ना तो किसी गरीब का है, बिजनेस ना किसी एजुकेटेड पर्सन का है, बिजनेस ना किसी अनएजुकेटेड का है। आई एम एट दिस टाइम, मैं यहाँ पे ग्रेजुएटेड हूँ और मेरा इस टाइम रिसर्च का बिल्कुल फाइनल ईयर भी बिल्कुल खत्म होने को है, ठीक है। मैं खुद भी ये बिजनेस कर रही हूँ। कहाँ मेंशन है, मुझे दिखा दें, मुझे बता दें बिजनेस में कहाँ लिखा हुआ है कि बिजनेस जो है वो एजुकेटेड लोग नहीं करते, बिजनेस जो है वो है ही अनएजुकेटेड के लिए। या कहाँ लिखा हुआ है कि बिजनेस जो है वो जस्ट गरीब लोग करते हैं, बिजनेस जो है वो अमीर लोग नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओके विद एवरीथिंग। लाइक मुझे मेरे पेरेंट्स ने हर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की है, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया। इट जस्ट माई पार्ट टाइम वर्क, ठीक है। डिफरेंट हम सोशल मीडिया आउटलेट्स पे बैठ के हम अपना जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उस पर कुछ लर्न कर लेते हैं। और मेरा पर्सनली इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मकसद अर्न करना बिल्कुल भी नहीं था। अर्न करना भी होता है और होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस स्टार्ट किया अर्न करना आपका कोई मतलब एथिक्स ही नहीं है, तो अर्न करना भी हमारा एथिक्स है। लेकिन इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मेरा जो फर्स्ट जो मकसद था ना, वो लर्निंग था। तो मैंने लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी की इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो बिजनेस करते वक्त आप कभी भी ये बात ही कंसीडर करते हैं कि अगर मैंने इस पाने बंदे को जाके इनविटेशन दिया, वो तो मेरा मजाक उड़ाएगा, वो कोई मतलब ये तो बहुत ही अप्रू टाइप का, बहुत ही एटीट्यूड वाला पर्सन है, ये बहुत हाई प्रोफाइल है या फिर ये लो प्रोफाइल है। इन बातों को एक साइड पे रखें, आप जस्ट अपनी लिस्ट बनाएं, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद जो आपने सेकंड स्टेप फॉलो करना होता है, दैट इज रेटिंग। रेटिंग टू द लिस्ट, रेटिंग, आप उसको स्टार्स के साथ रेटिंग करें। 1 स्टार दें उस पर्सन को जो आपकी नजर में लीस्ट पोटेंशियल है, मतलब आपकी नजर में वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल सा है, ठीक है। और 5 स्टार दें उस पर्सन को जो आपकी नजर में मोस्ट पोटेंशियल है। मोस्ट पोटेंशियल से क्या मुराद, मतलब वो बंदा आपकी नजर में कामयाब है, आप उसको 5 स्टार दे रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताती चलूं, कामयाब शख्स सिर्फ वो है जो न्यू अपॉर्चुनिटीज को जाके सीखता है। कामयाब लोग सिर्फ वो होते हैं जो सीखना बंद नहीं करते। कामयाब लोग हर नई आने वाली अपॉर्चुनिटी को लर्न भी करता है, एंजॉय भी करता है, उस पर वर्क भी करता है। मतलब कामयाब शख्स सिर्फ यहाँ पे वो है जो कुछ ना कुछ सीख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपने 1 स्टार किसको दिया, जो लीस्ट पोटेंशियल था आपकी लिस्ट में, आपको लगता था कि ये बंदा काम करेगा, बहुत मतलब ना होने के बराबर चांसेस है, शायद ही करेगा।
और 5 स्टार, अगर इस पर्सन ने मेरे साथ ज्वाइन किया तो ये बहुत ही जबरदस्त काम करने वाला है। उसके बाद 4 स्टार, आप थोड़ा सा नॉर्मल पर्सन को 4 स्टार दे दें, 3 वाला मीडियोकर को दे दें, 2 वाला एवरेज को दे दें, एंड 1 वाला अगेन लिस्ट पर्सन को दे दें। ठीक है, आपने फर्स्ट वन लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद आपने उसको क्या किया, रेटिंग दे दी। अब आपने ये देखा कि अगर ये पर्सन काम करता है तो इससे मतलब इसने तो आके मेरे बिजनेस को एक मर्तबा हिला देना ना, हिला के रख देना, मतलब ये इतनी आउटस्टैंडिंग वर्किंग करने वाला, ये थोड़ा नॉर्मल है, ये मीडियोकर है, ये एवरेज है, दैट इज ऑल, ये लिस्ट है। ठीक हो गया, आपकी जी हो गई रेटिंग। अब यहाँ पे एक और बात बताऊंगी, अगर जो पर्सन जिसको आपने 5 स्टार दिया था, ये भी लोग यहाँ पे भी आके ना मतलब मूड ऑफ हो जाता है कि मैं, मेरी नजर में तो ये बंदा इतना अच्छा था, अगर उसने काम नहीं किया तो बाकी नीचे वाली डाउनलाइन क्या काम करेगी। तो जी आप ही के कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। अक्सर एक पर्सन जो बहुत ही ज्यादा आप कह लें कि हर बिजनेस की फील्ड में, अपनी एजुकेशन में, हर जगह पे वो बहुत ही ज्यादा सिंसियर है, तो हो सकता है कि उसको कोई टाइम मैनेजिंग इशू हो, या उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा हो स्टडीज की वजह से या किसी भी इश्यूज की वजह से, वो आपके साथ काम ना करे। लेकिन जिसको आपने 5 स्टार दिया था ना, उस पर्सन से आपने इन कनेक्शन रहना है। कि मैं आपको पर्सनली कह रही हूँ, आप उस पर्सन से इन कनेक्शन रहे, और वो पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिखा जाएगा कि आप याद रखेंगे। वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा नया बता जाएगा कि आपको वाकई ही फील होगा कि मैं शायद यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था और इसने मेरी ये मिस्टेक आके कवर की है। उसके बाद अगर थोड़ी सी मैं यहाँ पे बात करूँ इन्विटेशन, अगर हम जस्ट वार्म मार्केट की ही बात कर लेते हैं, तो जी वार्म मार्केट का इन्विटेशन भी 2 डिफरेंट टाइप्स का होता है। दैट वाज डायरेक्ट invitation and the second one is indirect invitation. What is direct invitation? Direct invitation ये है, मिसाल के तौर पर आपका एक फ्रेंड है बेलाज, ओके, आप बेलाज के साथ किसी कैफेटेरिया में हैं, या फिर आप लोग अपनी किसी लाइब्रेरी रूम में या डिस्कशन रूम में हैं, या चले सब कुछ छोड़ें, आप बेलाज के साथ जस्ट कॉल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने उसको डायरेक्टली इन्वाइट कैसे करना है अपने बिजनेस में, आप उससे नॉर्मल कंजर्वेशन करेंगे, आप बेसिस पे आप दोनों के दरमियान जो गॉसिप्स होती हैं, आप जस्ट वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वो बात शायद करने के बाद आप उसको कहेंगे, बेलाज आई हैव वन प्लान फॉर यू, आई वांटेड टू शेयर इट विद यू यार। आप उसको कहेंगे कि मेरे पास ना एक प्लान है, मैं आपके साथ, आपके लिए ना मेरे पास एक प्लान है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे डिस्कस करूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, वो आपसे फौरन कहेगा कि जी बताएं क्या प्लान है ना। तो आप उसको क्या कहेंगे, आई एम बिट बिजी, मैं आपको थोड़ा फ्री होके मतलब आपसे बात करता हूँ। तो वो आपको दोबारा इंसिस्ट करेगा, नहीं जी अब तो आपने मेरे में सस्पेंस क्रिएट कर दिया, पता नहीं आपने क्या प्लान कर रखा है मेरे अबाउट, तो मतलब आप मुझे गाइड करें, आप मुझे बताएं आपने क्या सोचा हुआ ना। तो आप उसको कहेंगे कि नहीं जी मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको ना इतनी देर बाद कांटेक्ट करता हूँ, मतलब आप उसको कहें अच्छा आप मुझे ना आधे घंटे बाद मुझे मैसेज करो या कॉल करो, मैं फिर फ्री होकर ना आपसे बात करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, आपके सामने जो भी पर्सन है, आप अपने बिहाफ पे, आपको पता है कि आपने किस पर्सन को किस तरह से अपनी रूटीन के हिसाब से भी और उसकी रूटीन के हिसाब से भी किस तरह से मैनेज करना है। और जब वो फिर आपको कॉल करेगा ना, देन आपने उसको जो है वो इन्विटेशन देना है। कभी भी फॉरन इन्विटेशन नहीं देते, आपने जस्ट उसमें क्यूरियोसिटी बिल्ड किया, आपने जस्ट उसमें इंटरेस्ट डेवलप किया, एंड आफ्टर दैट आपने अपनी कॉल जो है वो जस्ट स्किप कर दी, और उसके बाद आपने उसको वेट रहेगा, वो आपको बार बार याद कराएगा कि कितनी देर है, जल्दी बताओ ना क्या बात डिस्कस करनी थी आपने मुझसे, मतलब जल्दी से डिस्कस करो ना मेरे साथ। तो इट मीन्स आपने अपने उस फ्रेंड को, आपने बेलाज को डायरेक्टली इनवाइट कर लिया अपने बिजनेस में। और नेक्स्ट आप जानते हैं कि आपने इन्विटेशन कैसे देना है, मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको वो भी थोड़ा सा कवर कर दूंगी कि इन्विटेशन देना कैसे होता है। यहाँ पे भी आप लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर एज में कोई पर्सन बड़ा है आपसे, ठीक है, आपने उसको इनडायरेक्ट इन्विटेशन कैसे देना, आप उससे रिस्पेक्टिव वे में उससे कोई एडवाइस ले लें। ठीक है, आप उसे कहेंगे मैं ना मतलब कोई काम करना चाह रही हूँ या कर रही हूँ, तो आप मुझे ना मतलब चेक करके बताइएगा इज इट ट्रू, या फिर ठीक है ये मेरे लिए मैं कर लूँ। तो वो उसको अच्छा भी लगेगा कि आपने उसको वैल्यू दिया, आपने उसको इंपॉर्टेंस दी। वो पर्सन आपकी बात बहुत ही अच्छे तरीके से सुनेगा, इवन अगर उसको बिजनेस प्लान समझ आ जाता है, अच्छा लगता है, तो आपके साथ ज्वाइन भी कर लेगा। और इसी तरह से इनडायरेक्ट इन्विटेशन जो है एक और बहुत मजे तरीके से होता है। वो ये है कि लाइक अगर आपकी नजर में कोई पर्सन है और आपको लगता है जी उसका सोशल सर्कल जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, आप उसको कहेंगे यार अच्छा मेरे ना एक बात आपसे शेयर करनी थी, वो ये कि मेरे पास ना लाइक एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो आपका सोशल सर्कल बहुत जबरदस्त है ना, सोशल सर्कल लाइक डिफरेंट सोसाइटी बहुत है, तो इट मींस उनका सोशल में आपको ना मैं एक पोस्ट किसी को कोई परेशानी हल है तो आप जस्ट जाके ना पोस्ट करें अपने तो इस तरह से आपने उस पर्सन को अपना इनडायरेक्ट इन्विटेशन कन्वे किया, और वो पर्सन आपसे आके पर्सनली भी पूछेगा जी बताएं मतलब इस काम के अबाउट मुझे भी बताना इसमें क्या है। तो इट मीन्स आपने उस पर्सन को भी इनवाइट कर लिया, आप यहाँ से भी अपनी लीड जो है वो ले ली। ठीक है, तो इसी तरह से फेसबुक पे किस तरह से हमने जाके अपनी लीड को जनरेट करना है। फर्स्ट वन, फेसबुक पे लीड जनरेट करने के 2 डिफरेंट
मेथड्स हैं। लाइक इसकी स्ट्रेटेजीज कुछ यूं है कि फेसबुक पे लीड जनरेट करने से पहले फर्स्ट आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइलिंग करनी होती है, ठीक है। और फेसबुक पे प्रोफाइल लगाना क्यों जरूरी है? बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू एंड योर वर्क। इस पे इसे पता चलता है कि आप कोई काम करते हैं, मतलब आप मतलब आपकी प्रोफाइल ही बताती है कि आप किसी ना किसी चीज से कंसर्न करते हैं। और सेकंड थिंग इज द प्रोफेशनल अकाउंट। आपका अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। लाइक आपका अकाउंट जो है वो नेटवर्क के रिलेटेड हो, एफिलिएट बिजनेस के रिलेटेड हो। उस पर जितने भी लोग हैं वो आपके अकाउंट और आपकी प्रोफाइल को देख के वहाँ पे ट्रस्ट करें और उसके बाद वो आपके साथ आके स्टार्ट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप्स देख लेते हैं। फेसबुक पे हमने किस तरह से मतलब वर्किंग करनी है, उसको स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी डीपी कैसी होनी चाहिए फेसबुक पे जब आप काम कर रहे होंगे। सेकंड थिंग इज द कवर पिक्चर, मतलब आपका जो ग्रुप पिक है या फिर मतलब कवर पिक्चर, बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते, तो फेसबुक पे कवर पिक्चर भी लगाना जरूरी होता है। एक आपकी प्रोफाइल है जो कि मैंडेटरी है, वो आपने प्रोफेशनल रखी, एक अच्छी प्रोफाइल यूज करेंगे। एंड द सेकंड इज द कवर पिक्चर। और कवर पिक्चर में आप क्या यूज कर सकते हैं, आप अपना कोई भी ग्रुप आइकन यूज कर सकते हैं। मतलब आपकी कोई ग्रुप फोटो होगी आपकी किसी सीनियर मेंटोर के साथ, किसी फंक्शन पे, किसी ट्रिप की या एनीथिंग एल्स, ठीक है। उसके अलावा कोई भी कोटेशन आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। आप अपने अप्लायंस के फेसबुक अकाउंट को जाके प्रॉपर्ली वॉच करें और आपको पता चल जाएगा कि वो किस टाइप की जो कवर पिक्चर है वो यूज कर रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज द फेसबुक बायो। बायो में आपने ये बताना होता है शॉर्ट इंट्रो ऑफ योरसेल्फ, हु यू आर एंड व्हाट यू डू। कौन है आप और कहाँ से और क्या करते हैं, ठीक है। ये आपने अपनी फेसबुक बायो में बताना होता है। मतलब आप अपने बारे में जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद आता है अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में आप अपनी एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, अपने वर्क एक्सपीरियंस को मतलब शेयर कर सकते हैं, अपनी हॉबीज बताएंगे। और यहाँ पे जो भी बताएंगे ना, आप अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करेंगे, ओके। इन्फॉर्मेशन हमेशा आपने 100% करेक्ट पुट करनी है। अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट पुट नहीं करेंगे इट मीन आपने अपना प्रोस्पेक्ट जो है, अपनी प्रोस्पेक्टिंग सारी की सारी जाया कर दी है। कोई पर्सन अगर आपको पर्सनली जानता भी है तो वो कहे, उसको फौरन पता चल जाएगा यू आर डूइंग स्कैम हियर, तो मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन ही क्लियर नहीं है तो वो आप पे बिलीव नहीं करेगा। उसके बाद फिफ्थ थिंग ये है कि आपने अपने एफबी अकाउंट पे रेगुलरली जो है वो पोस्ट करनी होती है, पोस्ट अपलोड करनी होती है। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को इशू आता है कि मतलब हम डेली बेसिस पे पोस्ट नहीं कर सकते, मतलब नहीं टाइम होता है, भूल जाते हैं, सो मेनी थिंग्स। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एफबी यूज करना इतना नहीं पसंद करते, इतना ईजी फील नहीं करते। तो उन लोगों को मैं यहाँ पे उनके लिए भी क्लियर कर दूं, आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी को जो है वो एफबी के साथ लिंक कर दें, ठीक है। आप जो भी चीज अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक आपकी एफबी की स्टोरी पे भी लग जाएगा, ठीक है। और उसमें मतलब आप क्या कर सकते हैं, एफबी पे भी ना आप इंस्टाग्राम को जो लिंक किया है वहां पे आपने क्यों लिंक किया है उसको अपना मतलब अपनी टीम्स के साथ आपने एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे जो पोस्ट करनी है वो डिफरेंट हो सकती है। जरूरी नहीं है, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप जितनी भी पोस्ट करेंगे वो सारी की सारी प्रोफेशनल हो या वो सारी की सारी आपके बिजनेस के रिलेटेड हो। वो आपका लाइफ स्टाइल भी हो सकता है, वो कोई मोटिवेशनल कोट भी हो सकता है, वो आपकी कोई पर्सनल पिक्चर्स भी हो सकती हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपनी पोस्ट जो है वो डेली बेसिस पे अपलोड करते रहें। ज्यादा ना करें, जस्ट एक करें लेकिन करें। उसके बाद एक और चीज जो कि मैं पर्सनली समझती हूँ, बहुत सारे लोग इसे बहुत अवॉइड करते हैं, हालांकि ये अच्छी चीज है, ये करनी चाहिए। खुद को इंगेज करें, ठीक है। खुद को इंगेज करें। इंगेज मीन आपने क्या करना है, सामने वाले की पोस्ट पे जाके लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। कोई भी पर्सन पोस्ट कर रहा है आप उसको लाइक करें, प्रॉपर्ली वो देखेगा मुझे कौन लाइक कर रहा है। उसके बाद आप उसकी पोस्ट पे जाके कमेंट करें। इस तरह से होता ही है कि आपने उस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया है और आप जो है यहाँ पे अपना नेटवर्क जो है वो एक्सपैंड कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। आपका उस पर्सन से रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, आप डेली बेसिस पे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और अब वो आप पे बिलीव भी करेगा, आपकी बात भी सुनेगा, बल्कि आपकी आपकी जो प्रोफेशनल अकाउंट आईडी है वो प्रॉपर्ली आगे स्क्रॉल भी करेगा और मतलब आप जो है वो उसको अपने नेटवर्क में ले आएंगे। योरसेल्फ, हु यू आर एंड व्हाट यू डू। और आपका ये प्रोफेशनल अकाउंट है, मैं दोबारा कहूंगी तो आप इंट्रोडक्शन भी आपका प्रोफेशनल, मतलब जिस वर्किंग के लिए आपने वो अकाउंट डिजाइन किया, आपका इंट्रो ऑब्वियस बात है कि वैसा ही होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट अबाउट सेक्शन में आप क्या लिखेंगे, आप अपना लाइक अगर आपका कोई डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी कोई हॉबीज है, एजुकेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने अबाउट सेक्शन में पुट करनी है ना, वो 100% करेक्ट होनी चाहिए। कभी अगर आप गलत इंफॉर्मेशन पुट करेंगे ना तो इट मीन आप गलत कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं ना, अगर आप नेम गलत रख रहे हैं, अगर मतलब प्रोफेशनल अकाउंट अगर आप यूज करना चाह रहे हैं, बेशक आप अपने पर्सनल नेम से ना करें, प्रोफेशनल नेम से कर लें, जिस मर्जी नेम से करें, लेकिन आपने जो भी इंफॉर्मेशन पुट करनी है इट मस्ट बी 100% करेक्ट, ओके। उसके बाद 5 नंबर पे आपने क्या करना होता है, 5th नंबर पे जी आपने रेगुलरली पोस्ट करनी होती है, अपलोड करनी, रेगुलरली पोस्ट अपलोड करनी है अपने अकाउंट पे जाके। अच्छा, यहाँ पे भी लोगों को बहुत इश्यू आता है कि टाइम नहीं है और रेगुलरली पोस्ट हम नहीं जाके कर सकते। मतलब कुछ लोग होते हैं वो इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप इतना ज्यादा नहीं करते, तो उन लोगों के लिए एक और सीन भी है यहाँ पे, आप अपनी एफबी को जो है वो इंस्टाग्राम से लिंक कर दें, ठीक है। इंस्टाग्राम से लिंक कर दें, आप इंस्टाग्राम पे जो भी चीज जाके पोस्ट करते हैं वो ऑटोमेटिक आपकी एफबी पे भी साथ ही पोस्ट हो जाएगी। इस तरह से पता क्या होता है, पोस्ट करने से सामने वाला जो पर्सन है ना उसका आप पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा बिल्ड होता है। डेली बेसिस पे अगर आप पोस्ट करेंगे तो उस पे मतलब उसका इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा बिल्ड होता है आपकी तरफ।
और वो पोस्ट जरूरी नहीं है, मैं आपको ये नहीं कहती कि आपने जो डेली बेसिस पे जाके पोस्ट करनी है वो आपकी सारी की सारी बिजनेस के अबाउट, वो आपका कोई लाइफस्टाइल भी हो सकता है, कोई मोटिवेशनल कोट भी हो सकता है, आपकी कोई पर्सनल पिक्चर्स भी हो सकती हैं। मतलब आप इस टाइप की पोस्ट करें, जस्ट आप अपने अकाउंट्स को जो है एक्टिव रखें, अपनी प्रोफेशनल वर्किंग भी करें और साथ में आप अपनी साइड वर्किंग, आप अपनी साइड लाइफ जो है उसको भी साथ एंजॉय करें। उसके बाद 6 स्टेप पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और ये लोग नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन ये बहुत जरूरी काम है, ये करना चाहिए। आपने क्या करना है, सामने वाले पर्सन की पोस्ट पे जाके लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और उस इस तरह से पता है क्या होता है, आप जो है सामने वाले पर्सन के साथ अपना एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। वो जो भी पोस्ट करते हैं आपने उस पर कमेंट कर देना है, आपने उसकी पोस्ट को लाइक कर देना, वो देखेगा कि ये पर्सन जो है मेरे साथ इन कनेक्शन है, आहिस्ता आहिस्ता आपका उसके साथ रिलेशन बिल्ड होगा। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की। फर्स्ट वन, एफबी पे वर्किंग करने के लिए आपको ये कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, एंड आफ्टर दैट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें किस तरह से जाके किन किन ग्रुप्स में जाके पोस्ट करनी है, कहाँ कहाँ पे वर्क करना है, कैसे करना है, वो हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे। लेकिन मैं एफबी पे थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम करती हूँ, वो कुछ ऐसे करती हूँ, लाइक अगर मैंने कहीं पे पोस्ट की है तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, आपको तब जाके इस बात की समझ आएगी, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कर ही जाती हूँ। आपने वहां पे पोस्ट करने के बाद आपका जो भी गूगल फॉर्म का लिंक है या सर्वे हार्ट का लिंक है, आप काइंडली उसको साथ पोस्ट के अटैच कर दिया करें। जो भी पर्सन आएगा वो प्रॉपरली प्रोफेशनल वे में आप तक अप्रोच करेगा उस लिंक को फिल करके, वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगी अभी लाइव, ठीक है, और आपको बताऊंगी भी सही कि उस तरह से आपने मतलब उस पर किस तरह से वर्किंग करनी होती है। वो बाद में समझाऊंगी तो ये बात आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपने अपनी लीड को बिट कैसे करना है इंस्टाग्राम से, अगेन प्रोफेशनल अकाउंट हो आपका इंस्टाग्राम से। और अच्छा, यहाँ पे भी एक और बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, अक्सर लोगों की एफबी अकाउंट किसी और नेम से बना होता है और इंस्टाग्राम का अकाउंट वो आके किसी और नेम से बना लेते हैं। तो ये मत क्या करें, एफबी और इंस्टाग्राम का नेम बेशक आप अपना सेकंड नेम रखें, प्रोफेशनल नेम रखें, पर्सनल नेम यूज नहीं करना चाह रहे। मेल्स तो फर्स्ट वन अपना पर्सनल नेम यूज करें, अगर फीमेल्स नहीं भी करना चाह रही फर्स्ट वन तो मैं कहूंगी कि आप करें। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की दुनिया में आप ही का नाम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फिर भी इस चीज को पसंद नहीं करते तो नो इशू, आप सेकंड नेम अपना यूज करें, ठीक है। लेकिन जो एफबी पे आपका नेम हो सेम एज इट नेम आपका इंस्टाग्राम पे भी वही होना चाहिए। अगेन अकाउंट आपका प्रोफेशनल हो, प्रोफाइल पिक लगी हो, आपका जो यूजर नेम है ना वो कस्टमराइज हो। कस्टमराइज मीन आपका यूजर नेम जो है वो अट्रैक्ट करता हो, पता चले कि ये वाकई ही कोई मतलब यूजर नेम है। उसके बाद आप वहां पे डिफरेंट वेबसाइट्स या लिंक्स के थ्रू भी वर्किंग कर सकते हैं, मतलब आप अपने व्हाट्सएप नंबर लिंक, गूगल फॉर्म के लिंक्स, अभी हम आगे जाके सीखेंगे कि वो किस टाइप के लिंक्स होते हैं, वो भी यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपने इंस्टाग्राम पे भी अपना बायो देना होता है, वो कैसे देंगे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे हल्का सा आपको क्लू दे देती हूँ, लाइक इंस्टाग्राम पे आप जाके लिखेंगे इंटरप्रेन्योर हैश हैश कोई भी नंबर जो आपको पसंद हो। उसके बाद जी आप नेक्स्ट लाइन में जाके लिख दें पार्ट ऑफ parkstore.com, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने मेंटोर का नाम लिख दें, लाइक माय मेंटोर के नाम गोरी सर, ठीक है, तो आप उनका नेम लिख दें। आपके जो भी अपलाइन है, जो भी आपके सीनियर हैं, जो भी मेंटोर हैं, आप उनका नेम लिख सकते हैं। उसके बाद आप फोर्थ लाइन पे लिख दें जी हेल्पिंग यूथ टू अर्न मनी, आप यूथ की यंगस्टर की जो है वो हेल्प करते हैं कि वहां से आके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी अर्निंग कर सकते हैं। आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आप लिखे मतलब लेट मी क्लियर टू अर्न, कि आपने करना है स्टार्ट मेरे साथ काम या नहीं करना। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेप पे आके क्या कर सकते हैं, अपने सर्वे हार्ट का लिंक जो है वो अटैच करेंगे। व्हाट इज सर्वे हार्ट वो हम प्रॉपर्ली सीखेंगे इन लास्ट, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि सर्वे हार्ट का लिंक की भी मैंने बात की थी। उसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन रखनी है ना अपनी उस अकाउंट पे, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। बिजनेस के अबाउट आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो, आप अपनी स्टोरी लगाएं, ठीक है, स्टोरी लगाएं। स्टोरी आप लगा लेते हैं, स्टोरी का भी कोई इशू नहीं है, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जो मिस्टेक आप लोग करते हैं ना वो ये है कि आप अपने उन अकाउंट्स पे हाईलाइट्स नहीं लगाते। हाइलाइट्स लगाने चाहिए। हाइलाइट्स क्या कैसे हो सकते हैं, हाइलाइट्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक आप यूं लगाएं, एक हाइलाइट आप सबको पता है इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स हमें मेंशन हो रहे होते हैं, तो आप डिफरेंट उसकी कैटेगरीज होती हैं, आप उसको बनाएं। आप एक अपने माय मेंटोर, अपने मेंटोर की पिक्चर लगा दें, अबाउट कंपनी, कंपनी की कोई पिक्चर्स वगैरह लगा दें, उसका कंपनी का कोई इवेंट है उसका कोई हाईलाइट लगा दें, आप अपनी प्रोडक्ट्स की कोई हाईलाइट लगा दें, आप अपनी कोई ज्वाइनिंग्स की, आप अपनी कोई पे आउट्स का हाईलाइट लगा दें। इसी तरह से आप उसमें कुछ अपने मतलब पर्सनल लाइफ के हाईलाइट्स भी ऐड करें, ठीक है। आप अपना कोई बर्थडे हाईलाइट लगा दें, आप अपनी कोई पिक्चर हाईलाइट लगा दें, तो वो सही लगता है कि मतलब अगर आप सारा बिजनेस 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 पे जाएंगे ना तो लोग बोर होकर स्किप भी कर जाएंगे कि मतलब पता नहीं, उनको लगेगा भी कि ये रियल भी है या नहीं। तो आप उसको थोड़ा सा मोल्ड करें, थोड़ा सा बोल्ड करें, अच्छा कर लें, उसमें थोड़ा बहुत आप अपनी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो पुट कर दें। उसके बाद आपने पोस्ट करनी होती है या फिर आपने रील्स बनानी होती है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। तो वो पोस्ट और रील्स वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लाइक अगर आप कोई भी कोटेशन यूज कर रहे हैं तो वो मोटिवेशनल कोट हो, या फिर अगर आपको एडिटिंग करना आता है तो आप अपनी पिक्चर्स पे आपने स्टार्ट कैसे करना है, लाइक अभी आप ये समझें कि मैंने अभी आपका जस्ट इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया है। अब आप आते साथ क्या काम करेंगे, आते साथ आपने सारे हाईलाइट्स नहीं भर देने, एक दिन में एक हाईलाइट लगाएं, एक दिन में एक स्टोरी लगाएं, एक दिन में एक पोस्ट करें, एक दिन आप पोस्ट करें, एक दिन आप रील भेज दें, ठीक है। एक और जिस दिन आपने स्टोरी लगाई तो स्टोरी आपके साथ एफबी पे भी हो जाएगी, मैंने आपको बताया, आप उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर लें, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, आप अपनी पिक्चर्स को ना एडिट करना सीख लें। आहिस्ते आहिस्ते जब आप सीख लेंगे तो आप अपनी पिक्चर्स पे कुछ मोटिवेशनल कोट्स लिख के ना वो पोस्ट करें, अपनी पिक्चर्स पे करें, किसी भी चीज पे ऐसे मोटिवेशनल कोट्स करें। आहिस्ते आहिस्ते आप अपने बिजनेस की चीजें करें, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन करें, जितने भी वीडियोस हैं, जो भी चीज आप समझते हैं कि आपको पोस्ट करनी चाहिए अपनी वर्किंग के लिए, तो आप वो करें।
ठीक है। इसी तरह से स्टोरी जो है वो हाइलाइट्स में कन्वर्ट होगी और हाइलाइट्स जो है वो आपकी स्टोरीज में कन्वर्ट होते जाएंगे और आप इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत ही इफेक्टिव लीड जो है वो जनरेट करने वाले हैं थ्रू दिस प्रोसेस। उसके बाद बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हम व्हाट्सएप के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हैं। मैं अक्सर अपनी टीम में ये बात करती हूँ कि व्हाट्सएप के थ्रू अब हम काम करेंगे, ठीक है, अब हमने व्हाट्सएप के थ्रू लीड जनरेट करना है। वो कहते हैं अच्छा वो भी होती है, व्हाट्सएप के थ्रू भी कोई लीड जनरेट की जा सकती है। और अगर मैं बताऊँ ना, जितनी इफेक्टिव और जितनी जबरदस्त लीड व्हाट्सएप के थ्रू आती है, शायद ही एफबी और इंस्टाग्राम से आती है, वहां से भी आती है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त लीड अगर आपको चाहिए तो वो व्हाट्सएप को आप यूज करें। व्हाट्सएप पे आपने क्या करना होता है, फर्स्ट वन, आप कैनवा पे जाइए। कैनवा को आई नो एवरीबडी नोस इन दिस एरा कैनवा, व्हाट इज कैनवा। आप कैनवा को जानते हैं, ठीक है। आप कैनवा पे जाके एक पोस्टर डिजाइन करें, एक अच्छा पोस्टर डिजाइन करें और उसमें जस्ट आप ये मेंशन करें जी वर्क फ्रॉम होम। उसपे आपने सैलरी क्या रखनी होती है, 20 से 30 रखिएगा। बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज ना रखिएगा, लोग बिलीव नहीं करते, ठीक है। आपने जस्ट 20 से 30 तक की सैलरी उस पोस्टर पे मेंशन करनी है। उस पोस्टर को क्या करना है, फर्स्ट वन मैं दोबारा कहूंगी, अब हम दोबारा से वही बातें, वही स्टेप्स रिपीट कर रहे हैं जो हम पीछे सीख कर आए हैं। अब हम अपनी वार्म मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पे अभी वो लोग ऐड हैं जो हमें जानते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसी पोस्टर को उठाया, अपने स्टेटस पे लगा दिया। अब मुझे रिस्पॉन्सेस आना शुरू हो जाएंगे ना, मतलब मेरे फ्रेंड्स, मेरे कॉलीग्स, मैंने अपनी वार्म नीड स्टार्ट कर दी, वो मुझे रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देंगे। उनको मैंने क्या करना है, बिजनेस का इन्विटेशन देना है, ठीक है। और बिजनेस का इन्विटेशन कैसे देना है, बिजनेस का इन्विटेशन देने के लिए भी एक हाइप क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। आपने क्या करना है, आप अच्छा, उनमें से बहुत सारे लोग होंगे वो कहेंगे इंटरेस्टेड, आपको आगे आप आपकी स्टोरी, आपका स्टेटस वॉच करने के बाद बहुत सारे लोग आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपकी नजर में आप लाइक मैंने पहले बताया था कि हम लिस्ट बनाएंगे, हमें भी पता है कि हमने किन लोगों के साथ मिलकर काम करना है, हम ये भी जानते हैं कि हमने किस पर्सन को कितने स्टार्स दिए थे और हम अपना प्लान जो है वो सारा ओके करके अब हम जो है वो एक पंगा लेने जा रहे हैं, आप यही कह लें, ठीक है। सारी पीछे वाली प्लानिंग ओके है। अब हमने क्या किया, पोस्टर डाल के स्टेटस लगा दिया, एक मतलब डीपी भी लगा दिया और हमने अपना स्टेटस भी लगा दिया। अब कुछ लोग आए जिन्होंने कहा यस वी आर इंटरेस्टेड, बताइए तो काम क्या है। कुछ होंगे जो आपको लगते होंगे कि वो आपके साथ उन्होंने ज्वाइन करना था, जिनको आपने 4 स्टार दिए थे या 3 स्टार दिए थे या 5 ही स्टार दिए थे, लेकिन उन्होंने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, उन लोगों से ज्वाइनिंग्स निकलवाएंगे। कैसे निकलवाएंगे, फर्स्ट वन, जो पर्सन इंटरेस्टेड है उसको आप कवर करेंगे अपने तरीके से, जिस तरह से आप करते हैं, जिस तरह से आप इन्विटेशन देते हैं, वो भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से इन्विटेशन देने हैं, ठीक है। तो वो लोग जो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो मैं सेम पीछे मैं आपको बेलाज की एग्जांपल देकर आई हूँ जी। आप फ्री हैं तो मैं मतलब आपको इसके बारे में बताता हूँ या बताती हूँ। और एक पर्सन है जो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अगर आप उसको इनडायरेक्ट इन्विटेशन देना चाहते हैं तो आप उससे स्टेटस लगवाएंगे, मतलब आपका सोशल सर्कल काफी अच्छा है। आप ये मेरी पोस्ट जो है ना स्टेटस पे लगा दें, अगर आपको कोई पर्सन कांटेक्ट करे ना तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज फॉर्मूला, ठीक है। मतलब अगर आपने 10 लोगों को भी इन्विटेशन दिया है ना, उनमें से अगर एक पर्सन ने भी आपके साथ आके ज्वाइन कर लिया, ये आपका बहुत बड़ा सरमाया। इसी तरह से अगर आप 100 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, उनमें से 10 लोग भी आपके साथ ज्वाइन कर लेता है ना, आपने क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, आपने सेल पे फोकस करना है कि आपकी सेल डेली बेसिस पे क्लोज हो रही है, आपकी सेल डेली बेसिस पे कवर हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने कर ली वार्म मार्केटिंग। वार्म मार्केटिंग हम सब करते रहते हैं, हम सबको इसके बारे में पता है जी, हमने ये बिल्कुल इजी सा था। अब जो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप के अबाउट बताने वाली थी, जो मैं सोच रही थी थोड़ी देर पहले कि मैंने व्हाट्सएप के लिए ना इनको कोल्ड मार्केटिंग एक मतलब जरूर सिखानी है अपनी सारी ओवरऑल टीम्स को। तो जी सुनिएगा, व्हाट्सएप पे लीड बिल्ड करने के लिए कोल्ड मार्केटिंग कैसी होती है। आप अपने गूगल पे जाएं, ठीक है, गूगल क्रोम पे जाएं, वहां पे आपने कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करने हैं, यहाँ नोट डाउन कीजिएगा। ग्रुप्स जो है वो एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप हो, लाइक एमबीए के ग्रुप्स हो, बीबीए के ग्रुप्स हो, साइंस कॉमर्स के ग्रुप्स हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटी ग्रुप, इंटरेस्ट के भी आप कोई भी ऐसी जगह है, आपने वो वाले जाके जी ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं। और याद रखिएगा कभी भी ये बेवकूफी नहीं करनी होती। ग्रुप ज्वाइन करते वक्त बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमने ग्रुप्स ज्वाइन किए और जब जाके पता चलता है, मतलब जाके जब हमसे पूछते हैं तो पता चलता है कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग के ग्रुप ज्वाइन किए, हमने मार्केटिंग रिलेटेड जितने ग्रुप थे वो ज्वाइन कर रखे हैं। तो जी आपने नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या मार्केटिंग रिलेटेड एनी काइंड ऑफ ग्रुप्स, यू डिडंट हैव टू ज्वाइन, जरूरत ही नहीं है आपको उनको ज्वाइन करने की, और आप कभी भी उनको ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा, आपने ग्रुप ज्वाइन किया, अब आपने व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को बिट करना है। कैसे करना है, अच्छा फर्स्ट वन एक और बात भी ख्याल रखिएगा, ग्रुप ज्वाइन करते वक्त वहां पे आपको मेंशन हो जाएगा कि आया कि कम्युनिटी ग्रुप है या फिर ओपन ग्रुप है। ओपन ग्रुप ज्वाइन करना है, कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं करना। गर्ल्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, गर्ल्स जो है मैं बहुत ज्यादा इस चीज को प्रेफर करती हूँ कि गर्ल्स जो है वो ज्यादा अच्छी बात है कि वो सिर्फ गर्ल्स को ही इन्वाइट करें व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने किस टाइप के ग्रुप्स, लाइक आप शॉपिंग ग्रुप्स, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ब्राइडल ग्रुप्स या फिर किचन या कुछ भी इस टाइप की जो गर्ल्स की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हॉबीज होती है, उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लें। और मेल्स जो है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ग्रुप ज्वाइन कर लें। और अगर व्हाट्सएप पे अगर आप किसी को डैम करते हैं ना, मेल को करता है, फीमेल को करता है, तो इसमें बहुत ज्यादा चांस होता है सेल क्लोज होने का, ठीक है। अच्छा, अगर अब आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो अब आपने धड़ाधड़ लोगों को टेक्स्ट नहीं करना, ठीक है। 10 लोगों को करें या 20 लोगों को करें, उसके बाद आपने उस दिन में एक दिन में सिर्फ आप 20 लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, और उससे ज्यादा आपने करने भी नहीं है। बेशक आप कर सकते हैं लेकिन आपने नहीं करना, पहले 20 लोगों पे वेटिंग करें एंड देन मूव टू द नेक्स्ट, ओके। अदरवाइज आप अपने पिछले प्रोस्पेक्ट्स सारे के सारे जो है वो लॉस कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को टेक्स्ट करते हैं ना, व्हाट्सएप आपको बैन कर देगा तकरीबन 1 घंटे के लिए या फिर 24 घंटों के लिए।
उसके बाद आपने व्हाट्सएप पे पहला काम क्या करना है, अक्सर लोग भूल जाते हैं। पहला काम क्या करना है, आपने अपनी इनकमिंग व्हाट्सएप पे सारी की सारी क्लोज कर देनी है। इनकमिंग कॉल्स आपने क्लोज कर देनी है, जस्ट अपना आउटगोइंग जो है वो ओपन रखना है। ये वो व्हाट्सएप है, आप अपनी दो व्हाट्सएप ओपन कर लें, ठीक है, कि आप अपना बिजनेस करें, कि आप अपने इन्विटेशंस कर लें, या आपको जो भी सुटेबल लगता है। आपने बिजनेस वाले पे ही इन्विटेशंस करने हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल, आपका अपना पर्सनल कंसर्न है, जैसे आप इजी हो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, आप अपनी इनकमिंग, अपनी ऑडियो वीडियो दोनों की बंद कर दें, अपनी आउटगोइंग जो है वो ओपन रखें। अच्छा, बहुत सारे लोग आएंगे, लोग यहाँ पे बहुत डरते भी हैं, बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको डराएंगे। तो हम क्यों डरें किसी से? हमने कुछ गलत किया है? नो, वी डिडंट हैव टू डू समथिंग रॉन्ग। हमने डरना तब है जब हम कुछ गलत करेंगे। हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हमने जस्ट क्या किया, लोगों को डैम किया। अब लोगों को डैम करते हुए भी लोगों ने जस्ट आपको मतलब बहुत ज्यादा स्कैरी किया, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, जस्ट हैव टू ब्लॉक, स्किप एंड मूव टू द नेक्स्ट। ओके, तो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद क्या करना होता है, यहाँ पे नोट कीजिएगा। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको जो ग्रुप की डीपी शो होती है ना, उसको जब आप क्लिक करते हैं ना, आपको राइट साइड पे मतलब थर्ड या फोर्थ ऑप्शन है जहाँ पे आई का एक बटन आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, आपने उस बटन को ना, आई बटन को ना क्लिक कर देना है। आई बटन को क्लिक करने का मतलब ये होता है कि आपके पास सारे जितने भी कॉन्टेक्ट्स है ना वो अपेयर हो जाते हैं, और फिर आपको हर पर्सन को 10 लोगों को अगर आपने कॉन्टेक्ट करना है तो बार बार आपको ग्रुप में जाके एक पर्सन का पर्सनली नंबर ला के रखना नहीं पड़ेगा इनबॉक्स में पहले, और फिर उसके बाद मैसेज नहीं करना आपने उनको, आप वहीं से करेंगे। बार बार आपको ग्रुप ओपन नहीं करना पड़ेगा, टाइम बच जाता है। ठीक है, आई बटन पे क्लिक करें, आफ्टर दैट आप डायरेक्ट उसकी इन्फो पे आ गए। इन्फो पे आने के बाद आप उसको क्या टेक्स्ट करेंगे, अब आपने उसके साथ वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। फर्स्ट वन, लोगों का यही सवाल होता है, आप बताएं कि आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया है। तो आप क्या कहेंगे, पहला मैसेज आप यही करेंगे, हे व्हाट आर एट इन लाइक, अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई आइलेट्स लर्निंग ग्रुप ज्वाइन किया। आइलेट्स जो है ये फॉरेन स्टडीज ग्रुप होता है, मतलब फॉरेन जाने के लिए आपने जो लैंग्वेजेस उनकी सीखनी होती है ना, ये आइलेट्स ग्रुप होते हैं। अब आपने एक आइलेट्स लर्निंग ग्रुप ज्वाइन किया, तो आप उसको फर्स्ट टेक्स्ट करेंगे, हे वी बोथ आर एट इन आइलेट्स लर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप, मे आई नो आर यू स्टूडेंट और अ जॉब पर्सन। अगर आपने अच्छा प्रोफेशनल ग्रुप ज्वाइन किया तो आप प्रोफेशनल वे में बात करें, अच्छी बॉडी लैंग्वेज में बात करें, बहुत ज्यादा प्रेफर करें कि इंग्लिश में ही बात करें, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, वो पर्सन आपको फॉरन रिस्पॉन्स करेगा, वो आपसे बहस नहीं करेगा कि आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया, वो फॉरन बताएगा। वो स्टूडेंट है वो तब भी बताएगा, वो जॉब पर्सन है वो तब भी बताएगा। और ये मेरी पर्सनल वर्किंग की स्ट्रेटेजी है जो मैं खुद यूज करती हूँ। ठीक है, लोग मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं फॉरन इस टेक्स्ट पे। अच्छा, उसके बाद मैंने नेक्स्ट टेक्स्ट उनको क्या करना होता है, मैंने नेक्स्ट मैसेज ये करती हूँ, एक्चुअली वी आर एक्सपेंडिंग, मतलब मैं अब उनको मैं उर्दू में बता देती हूँ, आप इसको इंग्लिश में टाइप कर दीजिएगा ओवरऑल। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि मैं जो ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरा एक लाइक एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें मुझे एक्चुअली अपनी टीम को ना एक्सपैंड करना है, उसमें मुझे कुछ हाउस वाइफ, जॉब पर्सन और स्टूडेंट्स की जरूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टाइप के ऑनलाइन वर्क में तो आप मुझे यस करके इन्फॉर्म करें। ठीक है, अगर वो पर्सन इंटरेस्टेड होगा तो वो मुझे यस में रिस्पॉन्स करेगा, अगर वो नहीं इंटरेस्टेड होगा तो वो मुझे कोई जवाब नहीं देगा। और अगर वो मुझे जवाब नहीं देगा तो मैं उस पर्सन को दोबारा जाके कुछ नहीं कहती। ठीक है, मैंने जबरदस्ती की उसमें इंटरेस्ट बिल्ड नहीं करानी, वो पर्सन मुझे खुद ही रिस्पॉन्ड करेगा। उसने मुझे यस में रिस्पॉन्ड कर दिया, मिसाल के तौर पर अगर उसने मुझे यस में रिस्पॉन्ड कर दिया तो मैंने नेक्स्ट मैसेज क्या करना होता है, उसके बाद मैं कहती हूँ ओके मे आई नो योर नेम, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मतलब अब मैं उसका इंट्रोडक्शन लेने जा रही हूँ। ठीक हो गया, अब मैंने जी उस पर्सन का इंट्रोडक्शन ले लिया, वो बहुत खुश होकर मुझे इंट्रोडक्शन भी देगा क्योंकि वो इंटरेस्टेड है, वो उसने अपने बारे में थोड़ा बहुत मुझे बताया, उसको ये भी सेटिस्फेक्शन है, मैं भी उसी ग्रुप से हूँ, वो भी उसी ग्रुप से है, उसको नंबर का भी कोई इशू नहीं हुआ कि मैंने उसका नंबर कहाँ से लिया। ठीक है, ये सारे इशूज हो गए थे यहाँ तक रिजॉल्व, उस पर्सन ने दे दिया मुझे अपना इंट्रोडक्शन। एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन मैं उसको यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इंट्रोडक्शन लेने के बाद मैं फर्स्ट वन अपना नंबर उस पर्सन को सेव कराऊंगी। ठीक है जी, मैं अपना इंट्रो करा दूंगी, मैं अपना इंट्रो कराऊंगी कि जी मैं कौन हूँ और क्या करती हूँ। ठीक है, आप मेरा नंबर सेव कर लें। ठीक है, फर्स्ट वन, एंड आफ्टर दैट आई विल गाइड यू नेक्स्ट। वो बहुत ही खुश होकर ना आपका फॉरन से नंबर भी सेव कर लेगा, उसको आप अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट। और यहाँ पे भी हम एक मिस्टेक करते हैं जी, हमारी जो ज्वाइंट टीम की इतनी लंबी सारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट पड़ी हुई है, हम जाके इन पर्सन को भी उसी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में फेंक देते हैं। तो ये जो आप गलत कर रहे हैं, जो आपके न्यू प्रोस्पेक्ट है उनके लिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपकी सेपरेट होनी चाहिए, जो आपकी ज्वाइंट टीम है उनकी ब्रॉडकास्ट आपकी सेपरेट होनी चाहिए, जो इंटरेस्टेड है, जो आज के दिन की ब्रॉडकास्ट आपकी अलग हो। ठीक है, एक वीक की ब्रॉडकास्ट आप सेम रख सकते हैं जिसमें सारे ज्वाइंट है, लेकिन आप अपनी ब्रॉडकास्ट जो है वो उनका भी ख्याल रखा करें कि आपने किस किस लिस्ट में जाके क्या क्या काम करना है। उसके बाद अब वो पर्सन, उसने आपका नंबर सेव कर लिया, आपने भी उसका नंबर सेव कर लिया, आपने इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब आप क्या करेंगे, अपना स्टेटस एक्टिव करेंगे उस पर्सन पे, वो आपका स्टेटस वॉच करेगा, आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो है वो पूरे दिन की देखेगा। अच्छा, अब आपने उसका इंट्रोडक्शन ले लिया था, उसके बाद आपने उसको कहना है अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो आपका नंबर है, मतलब ये आपका लोकल नंबर पे मैं आपको कॉल कर सकती हूँ, और मतलब मुझे ये बताइएगा ये आप ही का पर्सनल नंबर है, मैं इस पे आपको ना थोड़ी सी देर तक ना फ्री हो गया ना मैं आपको कॉल करती हूँ। याद रखिए, अगर वो सामने वाला, हो सकता है कि आप मेल हो और सामने वाली जो है वो फीमेल हो, वो आपसे कॉल पे बात करने में इतना ज्यादा मतलब बेटर फील ना भी कर रही हो, तो आप उसको वॉइस पे गाइड करें, आप उसको मैसेजेस मत करें, इतने लंबे लंबे टाइप मैसेजेस करने की जरूरत नहीं है, आप उसको मैसेज करें ही नहीं। ठीक है, आप उसको फर्स्ट ऑन परमिशन लें, इफ ही और शी गेट परमिशन टू यू, यस यू कैन कॉल, तो आप कॉल करें डायरेक्टली। अगर वो आपको परमिट नहीं करता कि नहीं जी आप कॉल ना करें, आप मुझे ऐसे गाइड करें, तो आप बहुत ही हम्बल वे में उसको वॉइस करें। और आपने वॉइस क्या करनी है, मैं हमेशा यही कहती हूँ, इन्विटेशन देते हुए किसी भी पर्सन को कभी भी डीप इंफॉर्मेशन में मत जाया करें। इन्विटेशन का मतलब ही नहीं है कि आप उसको जाके पूरी कंपनी की प्रोफाइल उठा के बता दें। इन्विटेशन इज जस्ट अबाउट इन्विटेशन। ठीक है, आपने उस पर्सन को लाइक अगर उसने आपको परमिशन दे दिया, लाइक मैं एक पर्सन की एग्जांपल देती हूँ, उसने मुझे परमिशन दे दिया जी आप मुझे ना कॉल करें, तो मैं उसको कहूंगी अच्छा ठीक है मैं आपको ना इतनी देर तक कॉल करती हूँ, आप ना एक्टिव रहिएगा। तो वो पर्सन एक्टिव रहेंगे। ठीक है, मैंने उसको किया, आप उसको
कर ले, या जो भी वो आपको जैसे ठीक लगे, ठीक है। आपने उसको कॉल की, कॉल करने के बाद आपने क्या करना होता है, कॉल करने के बाद यू जस्ट हैव टू क्रिएट लिटिल इंटरेस्ट इन देम। फर्स्ट वन, आप उनसे बात करें, जरा फ्रेंडली बिहेवियर में बात करें, उनको अपनायत का एहसास दे, उनको अच्छा लगे ना आपसे बात करके, वो बिलीव अपना क्रिएट कर लें। ये भी होता है, ये भी एक मेंटालिटी है। बिलीव जस्ट आपके बिजनेस का नाम नहीं है कि कोई पर्सन आपके साथ आके बिजनेस करता है तो वहां पे बिलीव करके आपके साथ उसने बिजनेस किया, नो नथिंग। आपने उसका बिलीव कैसे बिल्ड करना है, आपने थोड़ा फ्रेंडली बिहेव से मतलब बात करनी है, थोड़ी हेलो हाई करनी है। उसके बाद आप उसको जितना समझते हैं अपनी नजर में कि आपने थोड़ा बहुत जो है वो इन्विटेशन देना है कंपनी के अबाउट, हल्का नो हाउ करनी है कंपनी के अबाउट कर दिया आपने। उसके बाद आप क्या करेंगे, मैं पर्सनली जो यूज करती हूँ स्ट्रेटेजीज, बिकॉज आई एम सो मच बिजी इन माई एक्टिविटीज, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने बिजनेस को भी लेके चलती हूँ और बाकी भी सारी चीजों को लेके चलती हूँ। अगर आप पर्सनल प्रेजेंटेशन को देके सेल क्लोज करना चाहते हैं, दैट इज टू मच गुड, बहुत जबरदस्त है, आप वैसे ही करें। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो मैं लाइक अगर मेरी टीम में भी कोई पर्सन बिजी है तो वो जस्ट इतना ही करते हैं, कॉल पे जस्ट आप उनको इनवाइट किया, आपने थोड़ा बहुत उनकी इंटरेस्ट डेवलप किया। उसके बाद आपको आप सब जानते हैं कि हमारा डेली बेसिस पे शाम को 6 बजे जो है वो प्रेजेंटेशन सेशन होता है, जिसमें बहुत सारे ज्वाइनर्स होते हैं, न्यू ज्वाइनर्स होते हैं, और जिसमें बहुत सारी सेल्स क्लोज होती हैं डेली बेसिस पे। डिफरेंट मेंटोर्स, डिफरेंट सीनियर्स जो आके वो प्रेजेंट करते हैं उनको। तो मैं उनको क्या कहती हूँ जी, मैं आपको लाइक हमारे रूल्स रेगुलेशंस ये हैं कि आपको मैं जूम लिंक, आप अपने मोबाइल में जूम ऐप इंस्टॉल करके रख लें, आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी बिफोर टाइम, इतने टाइम पे हमारी जो है वो ट्रेनिंग सेशन है, आप उसको ज्वाइन करेंगे एंड आफ्टर दैट आप अपना फीडबैक मुझसे शेयर करेंगे। अब आपकी कोई भी कंफ्यूजन होगी ना, वो मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। वो पर्सन, आपने उसको प्रोफेशनल रखना है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कराएं, स्टेप टू स्टेप लेके चलें। अगर आप धड़ा धड़ा के उसको इन्विटेशन दिया, फॉरन से दी, उसको प्रेजेंट कर दिया, आपने अपना प्रोस्पेक्ट जाया कर दिया, ठीक है। आप अपना भी टाइम बचाएं, ठीक है, और प्रोफेशनल वे में अच्छी वर्किंग करें। आपने उसको उस प्रेजेंटेशन लिंक सेशन का जो है वो लिंक प्रोवाइड किया, आफ्टर प्रेजेंटेशन फर्स्ट टेस्ट आपकी तरफ से जाना चाहिए उस पर्सन को। आपने जो उससे पूछना है कि मुझे फीडबैक दें, आपको इस आज के सेशन में क्या समझ आया, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया ना, मुझसे पूछे, वो फौरन पूछेगा अच्छा मुझे बाकी तो सारी चीजें समझ आ गई थी, आप मुझे ये एक बात बताइएगा, ये मुझे ना क्लियर नहीं हुआ। आप उसको बताएंगे, कैसे बताएंगे, फौरन नहीं बताएंगे। उसने आपको टेक्स्ट किया, आफ्टर 3 to 4 मिनट्स रिस्पॉन्ड हिम बैक, रिस्पॉन्ड हिम और हर बैक, ओके। नेक्स्ट टेक्स्ट किया, आप उसको गाइड करते जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा रुक के, उस पर्सन को ये ना लगे कि आप उसके लिए बिल्कुल फारी बैठे हैं। ठीक हो गया, अब वो पर्सन ओके हो गया, जी ठीक है मैंने आपके साथ ज्वाइन करना। नेक्स्ट स्टेप जो आपने फॉलो करना है एंड दैट इज वो ये है कि आपका जो सीनियर होगा, आपके जो अपलाइंस है, अक्सर मतलब वो प्रेजेंटेशन लेकर आया है और मतलब आप लोग ना सामने वालों को पैकेजेस की वर्थ नहीं बताते, पैकेजेस की इंपॉर्टेंस नहीं बताते, और ये बाद में ये लोग आके हमें इतना तंग करते हैं ज्वाइन करने के बाद, जब इनको पता चलता है कि किस पैकेज पे कितने पॉइंट्स हैं, किस पैकेज का क्या फायदा है, किस पैकेज पे कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और किस पैकेज पे जो हमारी वीकली प्रमोशंस हैं वो लगती हैं, किस पे नहीं लगती, किस पे कितनी स्पॉट मिल रही है। ये सारी चीजें देखने के बाद वो बाद में आके ना बहुत बहुत ज्यादा शोर डालते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अब हमारा ना पैकेज अपडेट करें, हमने और अमाउंट शेयर करनी है, इस पैकेज को बड़ा करना चाह रही है, और हम अपना सेकंड अकाउंट भी क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए भी आसानी करें और आप अपने लिए भी आसानी करें। आपने उस पर्सन को सेशन का फीडबैक लेने के बाद उसकी जो सेल क्लोज करनी है वो अपने अप्लायंस के साथ करनी है। अपने अप्लायंस से टाइम लें, आप उनको बताएं कि मैं अपने अप्लायंस से टाइम लेके आपको बताता हूँ, क्योंकि सेल मैंने नहीं क्लोज करनी, मेरे अप्लायंस ने करनी है। वो आपका इंटरव्यू लेंगे, आफ्टर दैट आपकी सीट जो है वो रिजर्व हो जाएगी। अपने अप्लायंस से टाइम ले, अप्लायन हर टाइम फ्री नहीं है, अप्लायन आपको जिस टाइम देगी या देंगे, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वन उस पर्सन को खुद कॉल करनी है, और कॉल में ही अपने अप्लाइन को आपने ऐड करना है। अप्लायंस सुन ले, यहाँ पे जितने भी सीनियर अप्लायंस हैं, आप लोगों ने क्या करना होता है, उन पर्सन से जाके फर्स्ट वन आपने इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन अबाउट इंटरव्यू लेना है। वो जो उसका अप्लाइन होगा, जो उसका स्पॉन्सर होगा, मतलब जिस डिस्ट्रीब्यूटर का जो स्पॉन्सर है, वो उसको तो इंट्रोड्यूस करा देगा आपको कॉल करते ही। कॉल आप जैसे ही कॉल पिक करते हैं, आपने जी उससे ठीक है जी थोड़ा हेलो हाई करके आपने उससे ये कहना है कि जी बताइएगा आपको ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो है वो क्लियर है, वो ठीक ठीक है जी क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, 2-4 सवाल उठा के करेंगे उस प्रेजेंटेशन में। अच्छा इस बात के बारे में आपको समझ आ गई थी, अच्छा ये करते करते ना आपने उसको जितने भी आपके हमारे जो है इस टाइम 6 डिफरेंट पैकेजेस हैं, हर पैकेज की इंपॉर्टेंस बता देंगे। आपने हर पैकेज की इंपॉर्टेंस बता दी उस पर्सन को, उस पर्सन का मजीद आपने ब्रेन वॉश कर लिया। हो सकता है कि वो पहले 3000 पे सोच के बैठा हो, वो 6000 पे आ जाए, आपकी बात सुनने के बाद उसको मजीद अच्छी समझ आ जाए। हो सकता है कि वो पहले 6 पे बैठा हो, वो 12 पे आ जाए। ये मेरी टीम में बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे मतलब मेरी डाउनलाइंस में जितने भी लीडर्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो जब मेरे साथ इंटरव्यू कराते हैं तो उनका आफ्टर दैट यही होता है कि मैम इन्होंने पहले तो एग्री किया था हम 6 पे ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब ये 12 वाला पैकेज बाय करने जा रहे हैं। मतलब हो सकता है कि उनकी अप्लाइन उनको क्लियर ना किया हो, और ये भी हो सकता है कि उनको सेशन में वो बात इतने अच्छे से समझ ना आई हो, तो आपने जब क्लियर कर दिया, वो अच्छे पैकेज से आपके साथ जो है वो ज्वाइन करने के लिए स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ड्यूरिंग सेशन, ड्यूरिंग कॉल, आपने उस पर्सन को कहना है, ये कॉल जैसे ही मैं ऐड करता हूँ आपकी, लाइक मैं अभी आपका जैसे इंटरव्यू क्लियर होता है ना, आप मुझे फॉरन से ना अपना नेम और अपनी जीमेल आईडी जो है वो शेयर कर दें, मैं आपका अकाउंट रजिस्टर्ड कर लेती हूँ, ठीक है, कर लेता हूँ। और जैसे ही आप अपनी मुझे पेमेंट सेंड करते हैं, आप उसको टाइम दे दें, जी आपके पास इतना टाइम है, अब आप इतने टाइम में अपनी अपना स्क्रीनशॉट जो है अपनी पेमेंट सेंड करने के बाद शेयर करें, एंड आई विल एक्टिवेट योर अकाउंट। उसके बाद अच्छा यहाँ पे एक और मजे की चीज आप लोगों ने करना है, बहुत भी कहते हैं, जीमेल भी ले ली, नेम भी ले लिया, उसके बाद उनको कोई रिस्पॉन्स ही ना किया, आप अकाउंट क्रिएट करना है, जिस भी पर्सन के डाउन में आपने लगाना है, अकाउंट क्रिएट कर उसका नेम शेयर कर दें, उसको कहें जी आप उनके यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उस पर्सन को फर्स्ट वन ये नहीं कह देना कि चाहते साथ मतलब
आते साथ, अभी वो तो आए हैं हमारे पास, ठीक है, तो आते साथ आपने उनको ये नहीं कहना कि जी जाएं और अब अपनी ज्वाइनिंग्स क्लोज करें और ये कर लें वो कर लें, कभी भी नहीं। फर्स्ट वन आप उस पर्सन को जो है वो गाइड करें, वो प्रॉपरली पहले लर्न करें, ठीक है। वो आपके जो सेशंस हैं, आप आपके जो डेली मेंटोर्स डेली बेसिस पे सेशन कर रहे हैं, आप उसको या कॉल मीटिंग पे खुद गाइड कर दें, ठीक है। आप उसको खुद गाइड करें, पहले उस पर्सन को काम सिखाएं और उसके बाद उसको अलाउ करें कि वो जाके अब इन्विटेशन दे। और इन्विटेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्विटेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने वार्म मार्केटिंग से। फर्स्ट वन वार्म मार्केटिंग पे काम करेंगे। जब वार्म मार्केटिंग हमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, दूर दराज तक कोई पर्सन हमें नजर नहीं आएगा जो हमारे साथ ज्वाइन करके काम स्टार्ट करे, एंड देन वी विल प्रमोट टुवर्ड कोल्ड मार्केटिंग। और हम यही मिस्टेक करते हैं, हम हमेशा जो है वो कोल्ड मार्केटिंग से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फिर हम बिल्कुल सेट हो जाते हैं। तो ये गलत तरीका होता है। फर्स्ट वन हमें वार्म मार्केटिंग पे काम करना है। बेशक हमें अच्छा रिस्पॉन्ड आए, बेशक ना आए, ठीक है, लेकिन हमने वार्म मार्केटिंग पे काम करना है। 5 to 10% तो मस्ट आएगा, इससे ज्यादा ही आता है, कम नहीं आता, ठीक है। तो लेकिन वो चीज जो है वो हमें बिल्कुल पॉलिश कर रही है, वो हमें स्किल कर रही है, तो वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। वो हमें पे आउट्स के चेक्स प्रोवाइड कर रही है और वही चीजें हम अपनी यूज करके अपनी कोल्ड मार्केटिंग पे काम कर सकते हैं और अपनी मजीद जो वर्किंग जो है वो अपनी मजीद सेल्स जो है वो क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, लाइक मैंने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया था, मतलब पीछे मैं आपको फेसबुक पे भी बता के आई हूँ कि अपने अपने बायो में जब आपने पोस्ट करनी है वहां पे किस तरह से सर्वे हार्ट का लिंक अटैच करना है। और उसके बाद मैंने आपको पहले भी एक बार डिस्कस किया, इंस्टाग्राम के बायो में भी आप अपने सर्वे हार्ट के लिंक्स को अटैच कर सकते हैं। और उसके अलावा रेंडमली आप कहीं भी पोस्ट करते हैं तो आप सर्वे हार्ट को किस तरह से यूज करते हैं। सर्वे हार्ट इज द ऐप आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे ऐसी ऐप है जिसपे आप अपना फॉर्म जनरेट करते हैं, ठीक है। और मैं आपको लाइव करके दिखा देती हूँ कि मतलब वो फॉर्म किस तरह से जनरेट होना है, वो भी हम सीख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ उसको भी। आपने क्या करना होता है, फर्स्ट वन उस ऐप को जो है आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। सर्वे हार्ट की उसी का आइकन है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप उसको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लें। बिल्कुल आपकी ऐप जो है ये मतलब आपकी आईडीज वगैरह कहीं भी लॉस्ट नहीं होती। आप जब जब उसको लॉगिन करेंगे आपकी जीमेल लेगा वो, ठीक है। ये ऐप ही ऐसी है, उसने आपकी लॉगिन में जीमेल मांगनी है। एक मतलब ऑटो सेव कर लें, जीमेल शो होगा लेकिन बार बार वो आपसे नहीं करवाएगा। आफ्टर दैट आपको एक प्लस का साइन शो होगा, ठीक है। आपने उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नजर आएगा सेटिंग पे ऊपर फॉर्म्स लिखा होगा और उसके बाद नीचे जो है वो क्विज होगा। फॉर्म के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन जो है वो ओपन हो जाएंगे, लाइक कुछ क्वेश्चन जो है वो ओपन होंगे एंड 1 to 1 आपने उन क्वेश्चन को जो है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर लेना है। लाइक आप उस पर अपना फॉर्म फिल करते हुए क्या क्या चॉइसेस रख सकते हैं, मैं आपको लास्ट पे वो भी दिखा देती हूँ। आप अपना नेम, ठीक है, आप उस सामने वाले पर्सन से नेम पूछ लें, जेंडर कंफर्म कर लें, ऑप्शन सेव कर दीजिएगा मेल या फीमेल। उसके बाद आप उससे कंट्री पूछ लें, उसका एड्रेस ले लें, ईमेल आईडी ले लें, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपने व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर लें, उससे उसका कंट्री पूछ लें एंड इन द लास्ट आपने उससे पैकेजेस की डिटेल वहां पे शेयर करनी है। मतलब आपने जो फॉर्म क्रिएट करना है ना, उस पर लास्ट पे आपने अपने पैकेजेस की डिटेल्स डालनी है और वो डिटेल्स डालना आपकी जो 6 डिफरेंट पैकेजेस हैं बाय नेम आप उसको वहां पे सेव करेंगे। मल्टीपल ऑप्शन की चॉइसेस भी होती हैं किस तरह से सेव करनी है, वो मैं करके दिखा देती हूँ। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट वन आपने अपना आपका जो मिनी बंडल है, मिनी बंडल लिख के फर्दर ब्रैकेट में 1500 पीके मेंशन करेंगे, बिकॉज ये फॉर्म जो है इंटरनेशनल लोग भी फिल करते हैं और इंटरनेशनल लोग ज्यादा फिल करते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी लोग भी करते हैं फिल। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो बंडल है मीडियम बंडल, उसके बाद प्रो बंडल, जो भी है स्टेप वाइज पहले बंडल का नाम लिखे, नेक्स्ट उसकी प्राइस लिखे और उसके साथ पीकेआर वैल्यू मेंशन करनी है ताकि देखते ही पता चल जाए कि ये कहाँ की करेंसी है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको सेव करके उसका लिंक वहां से उठाना है। आप अपने व्हाट्सएप पे कहीं अटैच कर लें, किसी पिंटरेस्ट पे जाके अटैच कर लें और उसके बाद आप कहीं भी पोस्ट करते हैं, आप एफबी पे पोस्ट कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, आपको जहां भी मैंडेटरी लगता है आप ये फॉर्म का जस्ट लिंक अटैच कर दें और जो भी पर्सन आएगा प्रॉपरली उस फॉर्म को प्रोफेशनल वे में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को पुट करते हुए फिर वो आपके अप्रोच करेगा, ठीक है। और वो इवन अपना पैकेज भी वहां से सेलेक्ट करके आएगा। आपको ये भी इशू नहीं होगा कि ओवरऑल प्रेजेंटेशन देने के बाद अक्सर लोगों से पैकेजेस डिसाइड नहीं हो रहे, वो अपना पैकेज भी वो बता के आएगा कि मेरे पास मतलब इतनी ही फुर्सत है, मैं इतना ही कर सकता हूँ और मुझे बाकी ऑनलाइन काम चाहिए। तो हो सकता है, और ऐसा होता है बहुत होता है, सभी हार्ट पे लोगों ने कम पैकेजेस चूज किए होते हैं लेकिन जब वो आके प्रेजेंटेशन लेते हैं, बाकी काम सीख लेते हैं, तो उनके पैकेजेस हमेशा इंक्रीज ही होते हैं, जो मैंने खुद देखे हैं पर्सनली। अगर वहां पे कोई 3000 भी सेलेक्ट करके आया ना, वो बाद में 12000 बाय करके बैठा हुआ मेरी टीम में, ठीक है। तो ये वाले भी कुछ सीम्स होते हैं। तो ये होता है कि आपने गूगल फॉर्म्स के थ्रू या हर तरह की मार्केटिंग सीख ली। आज हमने व्हाट्सएप पे भी देखा, इंस्टाग्राम पे भी देखा, फेसबुक पे भी देखा, गूगल लिंक्स को भी मतलब देखा कि उस पर किस तरह से वर्किंग करनी है। उसके अलावा हमने सर्वे हार्ट भी सीखा, वार्म मार्केटिंग, कोल्ड मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग, इन्विटेशंस, लीड जनरेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग कवर करने के बाद लास्ट पे फॉर मोर कन्वीनियंस आप फिजिकल इन्विटेशन किस तरह से दे सकते हैं। और फिजिकल इन्विटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट
में बहुत सारी सेल्स जो हम आपकी क्लोज होती हैं। तो फिजिकल इन्विटेशन के अबाउट भी दैट वाज लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी स्लाइड है। तो इसमें हम ये सीखेंगे कि हमने फिजिकल इनवाइट किस तरह से करना है। तो फिजिकल इनवाइट करने का एक अच्छा मेथड ये होता है कि आप एक लाइक कैनवा पे, मैंने पहले भी बताया था, जैसे आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के लिए पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं या डीपी के लिए पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, फिजिकल इन्विटेशन के लिए भी एक अच्छा सा पोस्टर डिजाइन करना है। ठीक है, उस पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगती है, आप अपनी इंटरेस्ट, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उस पर पुट करें। ठीक है, इन इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आप उसका प्रिंट लें, फिजिकल इन्विटेशन का जो आपने पोस्टर क्रिएट किया है। फिर अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग है, आप कॉलेज गोइंग है, या आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, या किसी भी तरह से आपने किसी भी पर्सन को इनवाइट करना ना, इवन वो आप अगर अपनी कजन्स को इनवाइट कर रहे हैं, फैमिली में किसी को कर रहे हैं, फर्स्ट वन आप बाय हैंड उसको वो चीज देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप बाय हैंड फर्स्ट वन उसको इन्विटेशन जो आपका इनिशिएटर है वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा नी हाउ करेंगे उसको। ठीक है, थोड़ा बहुत बता देंगे कंपनी के बारे में। और उसके बाद आप क्या करेंगे, अगेन आपने फिजिकल भी काम कर लिया और आपने उसको क्या करना है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपने जैसे भी उसको डील करना है, आपको जो भी ठीक लग रहा है फिजिकली आप उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको वही पता है, सेम रूल्स रेगुलेशंस फिर ऑनलाइन वाले क्या जाते हैं, आप उसको बताएंगे कि हमारे जी प्रॉपरली जो है वो मतलब हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इफ यू डिडंट हैव जूम ऐप, आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। आप उसको एग्जैक्ट टाइमिंग बता दें जो भी आपके सेशन की है, जिस टाइम पे आप उसके साथ सेशन कर सकते हैं, या अपने मेंटोर के साथ करवा सकते हैं, या फिर उसको कोई लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उसको एग्जैक्ट टाइमिंग दे, एंड ऑन दैट टाइम, बिफोर टाइम आप उसको लिंक शेयर करें, और वो पर्सन जो है वो उस टाइम पे आपके साथ आके ज्वाइन करेगा। अच्छा, फिजिकल मीटअप्स कहाँ कहाँ जाके किए जा सकते हैं, यहाँ पे ये क्लियर कर दो। फिजिकल मीटअप लाइक अगर आप कोई जॉब पर्सन, अगर आप ऑफिस में हैं, किसी भी वर्क प्लेस पे हैं, आप अपने कॉलिग्स को फिजिकली इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस के अबाउट। और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी लाइब्रेरी या डिस्कशन रूम में अपना कोई थीसिस डिस्कस कर रहे हैं, कोई रिसर्च पे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई क्विज पढ़ रहे हैं, कोई मतलब स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, एनीथिंग एल्स, आप कुछ भी कर रहे हैं डिस्कशन रूम में, तो आप उनको वहां भी डायरेक्ट वे में फिजिकली इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सबसे बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज में इवन आज के इस में ना लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, कैफेटेरियाज में बहुत ज्यादा रश होता है। तो कैफेटेरियाज में बैठे हुए हम कैफेटेरियाज में बहुत ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट कैफेटेरियाज में अपने जो फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, वहां पे अपने खाया पिया एंजॉय किया, बातों बातों में आप उसको इन्वाइट कर दें। ठीक है, फिजिकली इन्वाइट कर दें, उसको प्रोस्पेक्ट्स भी दिखा दें। फॉरन कभी भी आपने उस पर्सन को गाइड नहीं करना, यू जस्ट हैव टू बिल्ड इंटरेस्ट। मैंने दोबारा कहा था, इन्विटेशन जस्ट इन्विटेशन होना चाहिए, डोंट गो इन डीप कंजर्वेशन। ठीक है, इन्विटेशन दें, उसको कहें ठीक है जी, इसके बाद आपको गाइड करेंगे मेरे सीनियर। अगर वो आपको बहुत करीब वाला दोस्त है ना, वो आपको काबू में नहीं देगा, और आपने उसको गाइड नहीं करना, आपने उसको कहना है मेरे ना सीनियर है, वो सेल क्लोज करता है, सीट भी उन्होंने ही आपको देनी है, और वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, मैं ना उनसे टाइम लेके ना, जैसे ही हम लोग यहाँ से जाते हैं ना, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, और फिर आप एक्टिव रहिएगा, हम उनसे बात करेंगे। ठीक है, जैसे सर या मैम जो है मेरी, वो आपको टाइम देती है ना, तो हम उनसे बात करेंगे और वो ही आपकी सेल क्लोज करेंगे। आप अपने सीनियर से बात करें, सीनियर थोड़ा बहुत उनमें इंटरेस्ट बिल्ड करें। ठीक है, जो भी अप्लायंस यहाँ पे सुन रहे हैं, आप लोग पर्सनली ये काम करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा बहुत उनको नहीं हाउ कराएं बिजनेस के अबाउट। उसके बाद आप उनको सेशंस तक ले आए, उनको कहें हमारे रूल्स रेगुलेशंस ये आप सेशन तक आ जाए। ठीक है, आप सीनियर के पास अगर नहीं टाइम उसको पूरा गाइड करने का, तो बेशक ना करें। लेकिन आप, वो उसका फ्रेंड था, जाहिर सी बात है उसने उसको इतना ज्यादा उस पर बिलीव भी नहीं करना था, उसको इतना सीरियस भी नहीं लेना था, तो ये काम आप उसके लिए करेंगे। ठीक हो गया। ये था आज का ओवरऑल प्रेजेंटेशन सेशन। और कल का जो सेशन है वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही आउट क्लास सेशन होने वाला है। सर हाफिज शाहिद जो है वो कल के सेशन को डिलीवर करेंगे। अगेन मैं वही बात कहूंगी, सेशन के स्टार्ट में भी यही कहा था मैंने, अगर आप ये 10 डेज बैच ट्रेनिंग सेशन फ्यूचर एंटरप्रेन्योर के साथ मिलकर अटेंड कर लेते हैं, तो इसके बाद आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज स्मोक आउट होने वाली है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपकी सारी की सारी एम्बिग्यूटीज जो भी आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है, वो सारी की सारी जो हाँ वो सॉर्ट आउट होने वाली है। सो स्टे ट्यून कल तक के सेशन के लिए।